एक साधक का सवाल है, महाराज जी घर पर भक्ति बढ़े इसमें हम क्या क्या सावधानियां रखें। तो ऐसा सवाल तो जिज्ञासु ही पूछ सकता है, जिसको ये होता हो कि भाई मेरी भक्ति आगे क्यों नहीं बढ़ रही, ये भावना अच्छी है, अब मैं कैसे तरक्की करूं, कैसे जल्दी जल्दी भगवान से प्रेम की दशा मेरे को प्राप्त हो। तो इसमें तो देखो 5-7 चीज ऐसी हैं मोटी मोटी, अगर हम इनका इस्तेमाल कर लें तो ये चीज आपको काफी फायदा देगी। प्रैक्टिकल करके देखोगे, लेकिन वो परहेज करने पड़ेंगे। संसार में रहते हुए कैसे बचना है हमारे को, जिससे हमारी भक्ति खर्च ना हो। तो पहली बात तो ये है कि हम अपने को जान लें, अपने स्वरूप को जान लें कि हम कौन हैं। मतलब इसका मतलब ये है अब पहले हम अपना को मान लें कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। पहली बात तो उससे क्या होगा, अगर आप ऐसा बार बार दिन में 10 बार रिवाइज करोगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो जब संसार में आपका मन किसी विषय का चिंतन, किसी अच्छाई बुराई का चिंतन, कोई घटना परिस्थिति आगे घटी हो, अब घट रही है, उसका चिंतन आएगा, तो आप ये समझ के काट दोगे कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं भगवान की तरफ जा रहा हूँ, मैंने मन भगवान में लगाना है। तो वो चिंतन आए तो मेरा सारा संबंध भगवान से है, माँ का, बाप का, पिता का, पत्नी का, दुकान का, मकान का, मेरे सब कुछ वो हैं, उसके अलावा मैंने चिंतन नहीं करना। तो ये सावधानी रखेंगे तो वो चिंतन आएगा, उसको एकदम, अगर ये तत्व ज्ञान आपको लगाम याद रहेगी तो एकदम आप उधर से हटा दोगे। अरे मैं तो आत्मा हूँ, ये मनुष्य शरीर कीमती है, मैंने तो भगवान से प्रेम करना है, मैं भक्ति में लग भी गया, तो वो आज साधक लापरवाही नहीं करेगा। मतलब ये कर लेगा कि मेरा लॉस हो जाएगा, मेरा मन कहीं गया, क्यों, ये बहुत बार बता लिया। भगवान के फील्ड में, भगवान की भक्ति करते, आध्यात्मिक में जाते हैं हम, मतलब भक्ति करते हैं तो भगवान मन की ही नोट करता है। तो ऐसे चिंतन को एकदम पहली बार चिंतन आए, उसी को आप मसल दो। जैसे कोई स्त्री खाना बना रही है, कोई महिला खाना बना रही है, और खाना बनाते वो चूल्हे पर बना रही है, गैस पर कोई साड़ी का पल्लू वगैरह थोड़ा सा टच हो गया तो एकदम उसको मसल देती है, वो मतलब बढ़ने नहीं देती। तो ऐसा चिंतन आए तो एकदम मसल दो। अगर ज़्यादा टाइम चिंतन रहेगा तो वो चिंतन घर कर जाएगा और मन परमात्मा से हट जाएगा। तो एक तो ये सावधानी होगी। अब पहले अपने को बार बार आत्मा मानो, शरीर मत मानो, और फिर ये मानो कि मैं आत्मा हूँ तो सारा संबंध मेरा भगवान श्री कृष्ण से है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो दई देवता कुल और इस टाइप के जो मान्यता हमारी गांव में या परंपरा से चल रही है, उनकी भक्ति नहीं करना है, उनसे द्वेष भी नहीं करना किसी से, लेकिन भक्ति एक की ही करनी है। ये मैक्सिमम गलती है। अब महाराज जी सारे भगवान हैं, हमने तो 20 भगवान बैठा रखे हैं और उनकी सबकी पूजा करते हैं। एक ही साधी सब सद है, सब साधे सब जाए। एक को साध लोगे तो काम बन जाएगा, सबको साधोगे तो भगवान अंदर बैठा नोट कर रहा है, वो सोचेगा मेरे पर विश्वास ही नहीं है, इसको भी धूप बत्ती लगा रहा है, इससे भी मांग रहा है, इसको भी प्रणाम कर रहा है। इसलिए भगवान ने कहा है, मन मना भवै मद भक्ता मदाजी मां नमस्करू माम वैश्यसी सत्यम ते प्रतिज्ञा ने प्रियोसी में। मेरे मन लगा, मेरे को ही प्रणाम कर,
मेरी भक्ति कर, मेरी ही पूजा कर, ही को एक बार बैठा लो। बस मैं सत्य वचन बोलता हूं अर्जुन, उससे प्यारा मेरा कोई नहीं। तो ये काम करना है। और दूसरा, अब ये चीज क्लियर होगी। दूसरा ये जान लो, अब भक्ति किस चीज ने करनी है। हाथ न करनी है, पैर न करनी है, आंख न करनी है, मुख न करनी है, प्राण न करनी है, आत्मा न करनी है। तो ये आप जान लो, भक्ति जो है सिर्फ मन न करनी है। ये मशीन जो अंदर है, मने मनुष्यानाम कारणन बंधन मोक्षो, अरे जहां मन लगाओगे वही चीज आएगी। मन की ही नोट करता है, ये जान लो। तो आप ऐसा नहीं करोगे, आप पूजा पाठ भी कर रहे हो, 1 घंटा बैठ भी रहो और मन में दूसरा चिंतन कर रहे हो, ये लगाम आ जाएगी तो आप कहोगे रे ये तो बताया था भक्ति मन की ही नोट करते हैं, तो मैं आत्मा हूं, अब मैंने कोई चिंतन नहीं करना। बस परमात्मा मेरा इष्ट, मेरा अंशीर, मैं उसका अंश, उसी की याद में, उसी के उसमें, उसी में व्याकुलता बढ़ानी है। 2 चीज। तीसरी चीज, अखबार, फोन, ये बीमारियों को मत देखो। साधना भक्ति में हो, अभी भाव भक्ति में तो कुछ सहन भी कर लोगे। अखबार से कोई तनख्वाह नहीं मिलती, फोन में गलत चीजें आती हैं। हाँ, भगवान संबंधी कोई चीज देखो, कोई लीला देख लो, कोई इस टाइप की किसी भगत का चरित्र देख लो, वो देखो बस। चौथी चीज है आपके एकांत का सेवन करो जितना टाइम मिले आपको। मतलब आपका अलग कमरा बना लो, उसमें आपने चिंतन करना है। काम धंधा नहीं छोड़ सकते आप। वैसे तो आप दोनों चीज प्राप्त करना जा रहे हो, तो ये है कठिन, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं भाई, वैराग्य नहीं करोगे तो कुछ तो तरक्की आप 50% कर सकते हो। मतलब काम करके आगे भगवान का एक बढ़िया श्री कृष्ण का, राधा कृष्ण का युगल का फोटो, जिससे आप प्यार करते हो, जिसमें आपने मन लगाना है, वो लगाओ। और कमरे के अंदर फिर दूसरा आदमी नहीं रहना चाहिए। एकांत जितना इस्तेमाल करोगे उतना अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप ब्याह शादी में मत जाओ, किसी फंक्शन में मत जाओ। संसारिक लोगों का समूह हो, कोई पंचायत हो, कोई लौकिक कर्म हो, उसके प्रधान, उसके ये बड़ा पद, ये मत लो। ये लौकिक कर्म है, ये अलौकिक कर्म नहीं है। इसका फल लौकिक ही मिलेगा आपको। बस भगत से बात करो, उदासीन रहो, जरूरत का कर्म करो, लोगों से ज्यादा चर्चा मत करो। तू कहाँ है, तेरी कहाँ पोस्टिंग होगी, तेरा बच्चा क्या कर रहा है, वो बीमार है, उसको ये मिल गया, उसको ये मिल गया। इन चीजों से जो करते हैं उनसे दूरी रखो आप। उसके बाद जीवों पर दया करो। जो भी हैं, गधा, कुत्ता, बिल्ली, ये भगवत स्वरूप हैं। पक्षी, कीड़ी मकोड़ा, उन पर अपनी कमाई का 10% तो कम से कम इन जीवों को भगवत स्वरूप मान के, कुत्ता देख करके नहीं, तत्वों को देख करके, इसमें मेरी जैसी आत्मा है या इसमें भगवान है, तो इनकी उस हिसाब से सेवा करो। इससे भी आपका अंतकरण शुद्ध होगा और देने की भावना आ जाएगी। और जितना जब 2 रोटी का बंदोबस्त हो रहा है, तो फिर ये मत सोचो 1 मकान, 2 मकान, 1 प्लाट, 2 प्लाट, ये मत सको। बस गुजारा का कर्म करो, जिससे आपका भौतिक जो वो चल जाए गुजारा। आसक्ति या चिंतन मत करो। और चारपाई पर जब आप सोते हो, लेटते हो, तो उस टाइम पर आप कर्म तो करते नहीं, इंद्रियां तो हाथ पैर आपका चारपाई पर पड़ा है, उस टाइम उनका चिंतन मत करो। चिंतन से वो चीज प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए तो आपने कर्म कर दिया। अब आत्मा समझ के भगवान का चिंतन करो। अब कहते हैं जी भगवान में मन नहीं लगता, बार बार लगाओ अपने को आत्मा समझ के, हटाओ लगाओ। किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा अब भगवान में मन लग जाएगा,
लगाना पड़ेगा। मन तो पहले अनादिकाल से लगा हुआ है ना अपने को शरीर समझ के भौतिक चीजों में, तो उसको बार बार हटाओ, बार बार लगाओ, बार बार हटाओ, बार बार लगाओ। ये अभ्यास है। और एक किसी वृंदावन में आज भी रसिक संत हैं छुपे हुए, जो आपको अच्छा लगे उसका सत्संग सुनो। मंत्र लेने की ट्राई मत करो, पहले सत्संग सुनो, आचरण करो, अपनी लेवल को बढ़ाओ, भगवान के लिए आंसू डालने की व्याकुलता की स्थिति पैदा करो। पहले मंत्र की ट्राई मत करो, नहीं तो मंत्र के भरोसे बैठोगे और साधना करोगे नहीं। वो मंत्र बाद में स्थिति आएगी तो टॉप गुरु पहले नहीं देता, बाद में त्याग वैराग्य प्रेम हो जाएगा तो वो चीज आपको मिल जाएगी। उससे लगाव बना लो, एक भगवान के दलाल से, भगवान के कार्यकर्ता से, भगवान के पीए से। उसको संत कहते हैं, गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं, आचार्य कहते हैं। उससे एक संबंध रखो और बार बार जब समझ में आ जाए एक जगह कि ये संत बढ़िया है, ये आपको आगे तक ले जाएगा, आपके दिल में बैठ जाए, उसके संग से आपको वैराग्य, त्याग और जो भौतिक चीज़ें हैं उनसे उदासीनता बनने लग जाए, तो उसको फिर एक को ही मान लो। तरह तरह के बाबाओं के पास, तरह तरह के मंदिरों में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अब वृंदावन में आते हैं तो क्या करते हैं, 10-20 आ गए तो मंदिरों में चक्कर काटेंगे और संसारिक चर्चा करेंगे और फोन करते रहेंगे। और भगवान कह रहा है मैं तो मन की नोट करता हूँ, फिजिकल ड्रिल नोट नहीं करता घूमने फिरने की। तो ये सावधानी रखो और इस टाइप से आप अगर करोगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। भगवान का नाम लो तो नामी को खड़ा कर दो उसमें, किस नाम में मेरी तरफ देख रहा है, खड़ा है, और मैं उसके शरण आकर के मैं उसका अंश हूँ, उससे पुकार रहा हूँ। अगर इसमें आंसू पड़ जाए और उससे पुकारो, प्रभु मेरा जन्म मनुष्य शरीर इतना कीमती, एक एक दिन खो गया, मेरी ये दशा आ गई, शरीर में भी रोग लग गए, प्रभु मेरे ऊपर दया करो, आंसू डाल के अगर ऐसे आप पुकारोगे तो आपका जरूर वो आपकी सुनेगा। और अगर कहीं धाम पे जाते हो तो भीड़ में मत जाओ मंदिरों में। लठमार, होली, एकादशी, पूर्णिमा, इन चीज़ों में साधक को नहीं जाना चाहिए। अभी आप दृढ़ नहीं हो, मन गलत जगह जाएगा। तरह तरह के पैरान हैं, तरह तरह के नर नारी हैं, उससे मन गंदा होगा। आप भूल गए, मन चला गया तो मंदिर में जाने का फायदा नहीं। मंदिर में जाने का यही फायदा है जब तक भगवान में मन रहे। और जब मूर्ति में जाते हो तो दिव्य भाव हो, मेरी तरफ देख रहे हैं, मेरे पर कृपा करेंगे। खाली मूर्ति नहीं, दूर से देख लिया डेकोरेशन बहुत बढ़िया है, अंदर से सोचो को मेरी तरफ देख रहे हैं, उसने मेरे को बुलाया है, मैं दीन भाव से पुकारूंगा तो वो मेरे पर दया करेंगे। तो ये मोटी मोटी सावधानियां हैं, और भी काफ़ी सावधानियां हैं, वो आगे कभी फिर उनकी चर्चा होगी। तो ये आप करोगे तो आपको लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा तो आपको आनंद आने लग जाएगा। आनंद आएगा तो फिर आपको चस्का लग जाएगा, फिर आप बढ़ते जाओगे। लेकिन निरंतर करना है, कुछ मांगना नहीं है, और अनन्य एक की ही भक्ति करनी है। और कोई कहीं रुको तो जो आपने वो टीचर सेलेक्ट किया है, गुरु, उससे आप फोन पर भी पूछ सकते हो। और कभी कभी उसके पास जाओ, गुरु के पास जाओ तो उसकी तन मन धन से कुछ सेवा करो। तन से आश्रम की सेवा कर दी, झाड़ू झपटा लगा दिया, और कोई भगत रहते हैं उनसे अच्छा भाव कर लिया। मन से भगवान का चिंतन करो। और धन से जो आपके पास हो, जहाँ से फायदा मिले है, जो सामर्थ्य हो, वो भी गुरु के निमित्त या हरि के निमित्त करते रहो। तो ये करके देखोगे तो जरूर फायदा होगा। इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय।